द टॉपिक इज लॉ ऑफ कर्मा। कितने बुरे बुरे लोग होते हैं, इतने बुरे बुरे काम करते हैं, क्या उनके साथ बुरा होता है? अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, क्या पक्का है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया तो घूम करके हमारे पास आएगा, हमने कुछ बुरा किया तो घूम करके हमारे, तो कहाँ से घूम के आता है? मतलब कहाँ जाता है? कनॉट प्लेस जाता है, धौला कहाँ कैसे आता है घूम करके? मेट्रो से जाता है कैसे? तो उसको मिल करके ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी झूठ बोल करके, फॉर एग्जांपल किसी ने हमको बेवकूफ बना दिया, मैं एक एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट इन जनरल, कि किसी ने झूठ बोला, चीज़ों को मैनिपुलेट किया, है ना, और आपके साथ में कुछ गलत कर दिया। अब वो बंदा मस्त है अपनी लाइफ में, आप दुखी हो गए, और कब तक के लिए हो गए? ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हो गए। तो गलत किया किसने और हो किसके साथ रहा है? जो इनोसेंट है, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो भुगत रहा है पूरी जिंदगी के लिए। जिसने गलत किया वो मस्त है, वो सोच तक नहीं रहा है उसके बाद, वो तो भूल गया है, यानी वो उसको भूल गया है गलत करके, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो नहीं भुला पा रहा है। तो भुगत कौन रहा है? जो भूल गया है या जिसको याद है? आपके ऊपर टोना टोटका हो गया, मान लिया। वो कितना आसान है मनवाना। आपके घर के बाहर आ करके कोई लाल रंग मिला के ये वो करके कुछ ना मिर्ची पिर्ची नींबू ले करके वहीं जहां से आप निकलते हो अपनी गाड़ी पे, उसके टायरों के दोनों के सामने लगा देना है, तो फटेगा, पुचुक करके आवाज आएगी, उसके बाद में हो गया आपका काम शुरू। और फिर जहां भी आप जा रहे हो, जैसे ऑफिस में गए, वहां पे आपके बेंच के वहां पे साइड में कोई लाल रंग से, यानी आपको लगेगा खून से लिखा हुआ है, तू नहीं बचेगा बे। जहां भी जा रहे हो यही दिख रहा है, क्या होगा? वोट लगेगी? नहीं लगेगी। ये क्या है? बिलीफ ही तो है। फिर चाहे कुछ पॉजिटिव हो चाहे कुछ नेगेटिव हो। पॉजिटिव में फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पकड़ में आई बात? पॉजिटिव में आप मान लो कि मैं तो भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मानता रहे, बन गए सबसे अमीर आदमी, बन गए, मानने से बन जाते हैं। मैं इस दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर हूं, मान लिया, बन गए। मैं बीमार हूं बिकॉज ऑफ कुछ अंदर वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, उसकी वजह से आप सोचते रहो नहीं नहीं मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक हो जाओगे। या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड गोली खानी पड़ेगी, तो वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा ना। मेरी जिंदगी बेकार है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा है, इसमें किस एक्शन की जरूरत है? कौन सी गोली काम आएगी यहां पर? नेगेटिव बिलीफ्स में किसी एक्शन की जरूरत है ना, वो काम अपना अपने आप ही कर देगा। पॉजिटिव बिलीफ के लिए एक्शन की जरूरत है। Law of karma is whatever I am today is like a result of my action which I took in past. हाँ, And whatever choices I make today, you know, in day-to-day life, it will result, you know, in something in my future. अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, देखना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग करेंगे, एक और लेयर बीच में लेकर के आएंगे कि हम कहते हैं कि आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से है। क्या सच है झूठ है? सच है सर। अच्छा सच है ये, जबरदस्ती। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज इसीलिए हम कभी भी चीजों को कंप्लीटली नहीं समझते हैं। आपने आज जो भी कुछ किया या आज जो भी आप कुछ हो, क्या सिर्फ अपने एक्शंस की वजह से हो या अपने माँ बाप के एक्शंस की वजह से भी हो? जिस स्कूल में आप गए उनके टीचर्स के एक्शंस की वजह से भी हो। किसी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आराम से वो चलता हुआ बंदा जा रहा था, यहां से कोई आया गाड़ी में, उसको ठोक करके चला गया और उसकी एक टांग नहीं है, क्या उसके अपने एक्शन की वजह से नहीं है? ना उसने लीगली कुछ गलत किया, ना एथिकली, ना मॉरली, किसी भी तरह से कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सब कुछ सही किया, और उसकी आज ये हालत है कि वो चल तक नहीं सकता है ढंग से। तो क्या वो उसके अपने एक्शन की वजह से? सोचो, यहां पे ध्यान से समझ लेना, जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उस बंदे की वजह से हुआ, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी वजह से भी हुआ या नहीं हुआ। यस सर। अगर लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि ऐसा कुछ होने की गुंजाइश ही ना हो, तो इस बंदे में हिम्मत कहां से आएगी स्टेप उठाने की? क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल उसमें है या नहीं है? यस सर। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए कभी जा करके, मैं जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है अंदर की हालत क्या है। वहां पर जा करके देखो क्या हालत है वहां पर। एजुकेशन सिस्टम के खराब होने में क्या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रोल है या नहीं है? अगर आप कहते हो उसने कुछ बुरे कर्म किए जिसकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ना तो पॉलिटिशियन को कुछ करने की जरूरत है, ना पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत है। अरे भैया सबके कर्मों की वजह से तो हो रहा है। आई थिंक हमारी कंट्री, ये जो इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री की, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते हैं। जो हो रहा है वो
उसकी वजह से हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है। तो अब सवाल उठता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या एक झटके में पूरा का पूरा सिस्टम बदला जा सकता है? नो सर, नहीं बदला जा सकता। अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे आता है, जो एक करता है उसका असर सब पे आता है। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हो? अपने आप को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? यानी अगर आप सही भी हो, अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो, तब भी यहां का जो लीगल सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसने क्राइम किया है वो छूट जाएगा पैसे वैसे खिला करके, और आप इनोसेंट हो, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये कोई इल्यूजन्स नहीं है, फैक्ट्स है। तो यहां पर सही क्या और गलत क्या? जब गलत छूट जाता है और सही को सजा मिलती है, तो मैं भी गलत ही क्यों ना हो जाऊं? ये थॉट्स आते हैं नहीं आते? यस सर। जब जो चोर उचक्के हैं या जो भी जो उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं वो मजे मार रहे हैं, और जो शरीफ आदमी है जिसने कभी लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं किया वो भुगत रहा है। ऐसा है? सच है? नहीं है? हाँ। तो यहां से क्या थॉट आएगा माइंड में? क्या हम भी बुरे हो जाते हैं? थैंक यू सो मच जी।